पिता को प्रणाम करता हूँ मंच पे विराजमान माँ वीणा पाणी के पुत्रों को, और नमन करता हूँ मेवाड़ की इस धरती को। जब पूरा भारत अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार था, तब ये अकेला मेवाड़ था जिसने घास की रोटियां खाना तो स्वीकार किया, पर अकबर की अधीनता स्वीकार करना स्वीकार नहीं किया। तब पढ़ता हूँ साहब कि चाहे जितनी सेना होती मार काट कर आ जाता, मातृभूमि में दुश्मन का मस्तक उचाट कर आ जाता, और शाही राजघराना यदि मुगलों के चरण नहीं धोता तो चेतक सवार महाराणा अकबर का शीश काट कर आ जाता। बहुत अच्छे भैया। चेतक सवार महाराणा अकबर का शीश काट कर आ जाता, क्योंकि नवरत्न जड़ित पाहुनिया सर का ताज नहीं हो सकती है, और नपुंसकों की फौज कभी जांबाज नहीं हो सकती है। नवरत्न जड़ित पाहुनिया सर का ताज नहीं हो सकती है, और नवरत्न जड़ित पाहुनिया सर का ताज नहीं हो सकती है, और नपुंसकों की फौज कभी जांबाज नहीं हो सकती है। अरे कान खोलकर सुने चाइना और पड़ोसी पाकिस्तान, भारत की धरती वीरों से बांझ नहीं हो सकती है। वाह वाह वाह। भारत की धरती वीरों से बांझ नहीं हो सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया का नायक वो चेतक का असवारी था। पूरी दुनिया का नायक वो चेतक का असवारी था। शीश कटे धड़ लड़े युद्ध में, ये फरमान भी जारी था, और खुद मेवाड़ी राणा प्रताप भी उस बेटे का आभारी था। एक अकेला हकीम खान भी सब मुगलों पर भारी था। एक अकेला हकीम खान भी सब मुगलों पर भारी था। लेकिन उसके बाद भी जब ये भाषा बोली जाए कि हिंदुस्तान में हमें डर लगता है, तब पढ़ना चाहता हूँ इस कौमी एकता के मेवाड़ में, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि और भी ऊंचा और भी सुंदर मेरे देश तेरा ये नाम हो जाए, और हर हिंदू विवेकानंद, हर मुसलमान कलाम हो जाए। वाह बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। लेकिन उसके बाद भी जब बालाजी महाराज के प्रांगण में और देश में भाषाएं बोली जाए, हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में डाल दिया जाए, तो देश के तमाम कलाकार चुप रह सकते हैं, पर वो कभी चुप नहीं रह सकता जो राजकुमार जी बादल के नेतृत्व में इस बालाजी महाराज की धरती पर बुलाए जाता। तब पढ़ता हूं साहब कि खरगोन करौली दिल्ली में जब पत्थर फेंके जाते हैं, तब मंदिर के शिखर कलश भी प्रतिक्रिया पर आते हैं। अरे क्रिया की प्रतिक्रिया होना माना एक मजबूरी है, पर भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे कहा जरूरी है। और हिंदू मुस्लिम जो भी दोषी, तुम दोनों को छाटो जी, और दया धर्म की भाषा छोड़ो, सीधे फांसी टांगो जी, और जो दंगों के गुनहगार वो नाम सामने आने दो, और गद्दारों के घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने दो। गद्दारों के घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने दो, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेलों में डाला है, जैसे बाल ठाकरे जी को घर से देश निकाला है। अरे सत्ता आती जाती है, मत इस पर अभिमान करो, और शेरों के घर जन्मे हो तो शेरों जैसा काम करो। और क्या शेरों की संतानें भी अब गीदड़ हो जाएगी, और देख रहे बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। वाह 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 वाह। देख रहे बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि यारों मुझको शौक नहीं है दरबारों में जाने का, राजमहल में जाकर मेरे मस्तक को झुकवाने का। अरे मैं दिनकर का वंशज हूँ, दिनकर की गाथा गाऊंगा, और सोती सोती जनता को भी आज जगा कर जाऊंगा। और जब तक मुझ में सांस रहेगी मैं तब तक चिल्लाऊंगा, और जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। मित्रों, अभी भी कुछ लोगों की तालियां कमजोर है, मैं और आप लोगों की तालियां देखना चाहता हूं। मेरी माताएं बहनें बैठी हुई है, मेरे नौजवान बैठे हुए हैं। राजस्थान की बेरोजगारी की पराकाष्ठा पढ़ता हूं, और आपको लग जाए कि देश में इतनी बेरोजगारी है कि हमें वो चीजें भी उतारनी पड़ती है जो हम जान दे दें, पर वो चीजें नहीं उतार सकते, लेकिन हमें बेरोजगारी के नाम पर उतारनी पड़ती है। थोड़ा और आपकी ताकत को चेक करता हूं कि राम समंदर पार गए तब रावण जैसे हारे थे, और अर्जुन के गांडीव से हमने
बहुत निशाने मारे थे, हम सारी दुनिया जीत चुके पर ब्लूटूथ से हारे थे जब रिट के पेपर में नारी ने मंगलसूत्र उतारे। अरे वाह भैया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भूपेंद्र, वाह वाह। जब रिट के पेपर में नारी ने मंगलसूत्र उतारे थे, क्योंकि मैं सेना से करूं निवेदन, सेना नायक हो जाए और 10 दिन भारत की पूरी सेना अधिनायक हो जाए, और जो बेटी की अस्मत लूटे बस चौराहों रेलों में, अरे उन कुत्तों को गोली मारे जाकर सेना जेलों में। वाह भैया, वाह 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 वाह। उन कुत्तों को गोली मारे जाकर सेना जेलों में। पर गद्दारों को जिंदा रखना दिल्ली की मजबूरी है, और दिल्ली के नेताओं को सत्ता बहुत जरूरी है। अरे 10 दिन दिल्ली घर पर बैठे और सत्ता दे दे सेना को, जैसे धोनी ने सिंहासन सौंप दिया था रैना को। 10 दिन दिल्ली घर पर बैठे और सत्ता दे दे सेना को, जैसे धोनी ने सिंहासन सौंप दिया था रैना को, और 10 दिन के अंदर तो यारों ये तख्त पलट हो जाएगा और रावलपिंडी की धरती पर तिरंगा लहराएगा। रावलपिंडी की धरती पर तिरंगा लहराएगा। मित्रों, देश में बोलने की आज़ादी, जिसका मन में आए वो बोल जाए। पिछले दिनों एक जैन मुनि हुए तरुण सागर जी महाराज, जिन्होंने एक बात बोली कि हम ये जो 10-10 रुपए की बोतलें पीते हैं, लिम्का, पेप्सी, कोको कोला, इनके अंदर मिलावट आती है, यदि हम इनको पिएंगे नहीं तो हम बीमार नहीं होंगे। तो एक अभिनेता शाहरुख खान, जो उस समय पेप्सी का विज्ञापन करता था, उसने कहा कि मिलावट तो गाय के दूध में भी आती है। अच्छा। जब एक अभिनेता 10 रुपए की बोतल की तुलना माँ के दूध से कर दे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चुप रह सकता है, प्रिंट मीडिया चुप रह सकता है, पर वो कभी चुप नहीं रह सकता जो हाड़ौती की धरती से मेवाड़ में बुलाया जाता है। भाई वाह, स्वागत भूपेंद्र, बहुत अच्छे। पिछले दिनों अखबार में खबर आई जिसने ठंडा बनाने वालों की नींद उड़ाई। तो स्वदेश फिल्म बनाने वाला एक अभिनेता शाहरुख खान मंच पर आया और जनता को संबोधित करते हुए बोला कि यदि मुझे भारत में पेप्सी नहीं पीने दी जाएगी तो मैं अमेरिका जाकर पीऊंगा, और पेप्सी तो मेरी आत्मा है, मैं इसके बिना कैसे जीऊंगा। उसने कहा कि वर्तमान में पेप्सी तो शुद्ध है पर माँ के दूध में मिलावट आती है। अब मैं जवाब देता हूँ मेवाड़ की तरफ से। उसने कहा कि वर्तमान में पेप्सी तो शुद्ध है पर माँ के दूध में मिलावट आती है। तब मैंने कहा तेरी माँ डेयरी पे जाती है इसीलिए दूध में मिलावट आती है। मैंने कहा तेरी माँ डेयरी पे जाती है इसीलिए दूध में मिलावट आती है। और यदि माँ के दूध में मिलावट होती तो जो हंसता है भारत वो कभी ना हंसता, वो हमेशा रोता और मर जाता उदय सिंह। पर पन्ना धाय का बेटा आज भी जिंदा होता। भाई बहुत अच्छे बाबा। पर पन्ना धाय का बेटा आज भी जिंदा होता, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि काश हमारे इस भारत में ऐसे दिन भी आए, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर एक साथ मुस्काए। अरे तुम मस्जिद की मीनारों से होली जलती देखो और हम मंदिर में शंख बजाकर अपनी ईद मनाएं। काश हमारे इस भारत में ऐसे दिन भी आए। लेकिन उसके बाद भी जब कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत के अंदर हमें डर लगता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की धरती पर इस कौमी एकता के शहर में पढ़ता हूँ कि भारत में किन लोगों को डर लगता है। और अगर आप लोगों ने जो अभी तक आपकी तालियां खामोश है, अगर आपको भी लग जाए कि भारत के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को डर लगता है जो अन्न हमारा खाते हैं पर गीत विदेशी गाते हैं, तो आप लोगों की तालियां चाहूंगा कि गुरुवार को चांद सितारे वाले झंडे लाए जाते हैं, गुरुवार को चांद सितारे वाले झंडे लाए जाते हैं, और शुक्रवार को पत्थर वाले बम बरसाए जाते हैं, और फिर कहते हैं डर लगता है हमको तो इस भारत में जब शनिवार को पिछवाड़े पर लठ बजाए जाते हैं। वाह भैया, वाह 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 वाह, बढ़िया भूपेंद्र, बढ़िया। जब शनिवार को पिछवाड़े पर लठ बजाए जाते हैं, क्योंकि हमने तुमको अपना माना, रहने को घर बार दिया, लाल चौक से लाल किले तक जाने का अधिकार दिया। अरे राष्ट्रगीत पर तुम चुप बैठे, फिर भी तुमको प्यार दिया, पर बदले में तुमने मेरी भारत मां पर वार किया। और हिंदू और मुस्लिम में बोलो तुमने कैसा भेद किया। अरे जिस थाली में खाना खाया उस थाली में छेद किया। वाह भैया वाह, जिंदाबाद वाह। जिस थाली में खाना खाया उस थाली में छेद किया।
राजस्थान की धरती वो धरती है जो इस मुल्क हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा शहीद करगिल के युद्ध में दिए। और उसके बाद जब पुलवामा में हमारे शहीद लोग हुए तो लोगों ने ये कहा अफजल गुरु की मौत का बदला ले लिया। मित्रों, जब भारत के सैनिकों के लिए ऐसी बात कहे तो वो कभी तो चुप नहीं रह सकता जो मेवाड़ की धरती पर बुलाया जाता है। तब पढ़ता हूं कि जब भारत के 44 बेटे वीर गति को पाए थे तब भारत के गद्दारों ने गीत खुशी के गाए थे। अरे अफजल जिंदाबाद के नारे दिल्ली में लगवाए थे और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर काले बादल छाए थे। ऐसे घर के गद्दारों को मत भारत अब माफ करे और सबसे पहले घर के गद्दारों को भारत साफ करे। बात अच्छी, वाह वाह वाह। क्योंकि अन्न हमारा खाते हैं पर गीत विदेशी गाते हैं, अन्न हमारा खाते हैं पर गीत विदेशी गाते हैं। भारत माँ ने पाला पोसा, इसको आंख दिखाते हैं। अरे ये भारत की धरती है जो इतना भी सह जाती है पर गद्दारों को जिंदा रखना कायरता कहलाती है। इसीलिए वे गद्दारों को रोज सुधारा जाएगा और भारत माँ को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा। भारत माँ को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा। टीम बहुत लंबी है मित्रों, मैं अपनी काव्यता को यहीं विराम देता हूँ। दूसरे दौर में अगर समय रहा तो फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।